23 जनवरी 2026 यानी आज भारत एक फिल्म रिलीज करने जा रहा है जिसका नाम बॉर्डर 2 रखा गया है। बॉर्डर 2 सिर्फ एक जंगी फिल्म नहीं बल्कि एक सोच या बयानिया है जो पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अवाम के जहन में बिठाया जा रहा है। अगर आप बॉर्डर 2 की कहानी को देखें तो ये फिल्म 1971 की जंग के गिर्द घूमती है, लेकिन मसला ये है कि जंग को एक तारीखी वाक़या के तौर पर नहीं बल्कि एक मुक़द्दस मिशन के तौर पर दिखाया गया है। फिल्म में ये तासुर दिया जाता है कि भारतीय फ़ौज सरहद पर कम वसाइल के साथ खड़ी है और अचानक एक ख़तरनाक दुश्मन सामने आ जाता है और वो दुश्मन पाकिस्तान को दिखाया गया है। फिल्म के शुरू में भारतीय फ़ौजियों को बहुत सादा अंदाज में दिखाया जाता है कि वो देहाती माँ बाप से जुड़े हुए और घरों को याद करने वाले हैं और अपने बच्चों की और मुल्क की बात करते हैं, आपस में हंसते हैं और मजाक भी करते हैं और कुर्बानी के लिए हर वक्त तैयार नज़र आते हैं। ये सब कुछ इसलिए दिखाया जाता है ताकि देखने वाला इन फौजियों से जज्बाती तौर पर जुड़ जाए। जैसे ही जंग शुरू होती है यहाँ एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। पाकिस्तानी फ़ौज को या तो दूर से दिखाया जाता है या अंधेरे में या फिर बगैर चेहरे के। इसके अलावा ना इनके जज्बात दिखाए जाते हैं, ना इनकी बात की जाती है, ना इनका मौक़िफ़ दिखाया जाता है, बल्कि ये सिर्फ एक ख़तरे के तौर पर दिखाए जाते हैं जैसे एक साया हो। फिल्म के आखिरी हिस्से में भारतीय फ़ौज को गैर मामूली बहादुर और हर हाल में कामयाब दिखाया जाता है, जबकि पाकिस्तान को या तो शिकस्त खाता हुआ या पीछे हटता हुआ दिखाया जाता है। 1971 की एक पेचीदा और तवील तारीख को एक सादा सी लाइन में बदल दिया जाता है कि भारत सही था और पाकिस्तान गलत था, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि इस फिल्म को देखने के बाद एक आम शहरी के दिल में क्या आएगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि भारत हमेशा हक पर है, पाकिस्तान हमेशा दुश्मन है, जंग फ़ख्र की बात है। और अगर एक पाकिस्तानी ये फ़िल्म देखता है तो इसके दिल में ये एहसास पैदा होगा कि हमारी तारीख़ आधी दिखाई गई है, हमारा मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया, हमें एक बार फिर विलन बना दिया गया है। इससे गुस्सा भी पैदा हो सकता है, मायूसी भी, और कुछ लोगों में शदीद रद्द-ए-अमल भी आएगा। यही वो जगह है जहां फ़िल्म असल नुकसान करती है, क्योंकि ये फ़िल्म ऐसे वक्त में आ रही है जब हाल ही में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बयानुल मरसूस किया और अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये दोनों ऑपरेशन ये साबित करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव अभी ख़त्म नहीं हुआ। ऐसे माहौल में बॉर्डर 2 जैसी फिल्म जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी है। सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल में तसादुम बढ़ सकता है। ये बात हमें समझनी होगी कि फिल्में सिर्फ सिनेमा तक महदूद नहीं रहती। जब किसी कौम के ज़हन में दूसरे मुल्क को मुस्तकिल दुश्मन बना दिया जाए तो फिर सियासतदान अवामी दबाव में आते हैं, फैसले सख्त होते हैं, सफारतकारी कमज़ोर होती है। बॉर्डर 2 शायद बराह रास्त जंग न कराए, लेकिन ज़हनी जंग को ज़रूर तेज़ करेगी। इस फिल्म के बाद या इस फिल्म को देखने के बाद भारत के लिए या पाकिस्तान के लिए, यानी दोनों ममालिक के लिए फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। तो पहले हम भारत के लिए फ़ायदे या नुकसान की बात कर लेते हैं। फ़ायदे में कौम परस्ती में इजाफा होगा, सियासी बयानिया को तक़वियत मिलेगी या फ़ौजी ताकत का रोमानवी तसव्वुर बढ़ सकता है। इसके अलावा नुकसानात खित्ते में अदम एतमाद, आलमी सतह पर जंग पसंद तासुर, नौजवान नस्ल में जारहाना सोच पैदा होगी। पाकिस्तान का फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। पहले नुकसानात की बात कर लेते हैं। मनफी इमेज भारत का पाकिस्तान में आएगा, आलमी नाज़रीन में गलत फहमियाँ पैदा होंगी और आवाम में गुस्सा पैदा होगा। फ़ायदे में अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा, दुनिया को बयानाती जंग समझाने का मौका मिलेगा, मीडिया तहकीक और शऊर को मजबूत बनाने का मौका भी मिलेगा। मेरे ख्याल से बॉर्डर 2 हमारे लिए एक सबक है। सबक ये है कि अगर हम खामोश रहे तो कहानियाँ हमारे बगैर लिखी जाएंगी। हमें लड़ना नहीं, समझना है। हमें गोली का जवाब गोली से नहीं, बयानिए का जवाब बयानिए से देना है, क्योंकि आज की असल जंग ज़हनों की जंग है। और हर सूरत अगर भारत को लड़ना ही है तो दोबारा एक बार लड़ाई करके देख लें। पहले भी इंशाल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने और पाक फ़िज़ाइया ने आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाई है और अब भी इंशाल्लाह आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचेगी।